नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्त, महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान बनाना है तो व्यवहार अच्छा करो। दोस्त, यह कहानी बहुत पहले की है। इसका नाम है सिकंदर। दोस्त, उसने बहुत सारा नाम कमाया। उसने दोस्त कई राज्यों पर, कई देशों पर आक्रमण किया, बहुत सारा दोस्त लूटपाट किया। और दोस्त कहीं ना कहीं लूट कर वह एक रास्ते पर जा ही रहा था, तभी वहाँ उसे एक साधु मिले, संत मिले, जो सिकंदर को रोके और बोले, सिकंदर, जितना ये तुम्हारे पास सारा खजाना है, मेरी एक धातु के आगे ये तुम्हारी सारी खजाना हल्की पड़ जाएगी। अब दोस्त सिकंदर के कहीं ना कहीं वह बात अपने ईगो पर लगी और उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं पल्ला मंगा रहा हूँ, तराजू, और उस पर देखो किसकी भारी पड़ती है। तो दोस्त तराजू मंगाया गया। बाबा जी ने अपनी जेब से एक चमकीली सी धातु निकालकर उस दूसरे वाले पल्ले पर रख दिया। और दोस्त सिकंदर जितना सब लूट पाट का सारा माल लेकर आया था वह अपने एक पल्ले पर रख दिया। और दोस्त सामान रखता गया, जितने भी हीरे जवाहरात सोने चांदी थे, और रखता गया, लेकिन दोस्त तब भी उसका पल्ला हल्का ही रहा और बाबा जी का पल्ला भारी रहा। दोस्त सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितना सारा माल है, जितना सारा खजाना है, लेके आओ, इस पल्ले में रखो। और अंत में वह पल्ला हवा में लटक गिरा था और बाबा जी का पल्ला अभी भी भारी था। सिकंदर अंत में हार मान गया और बोला कि ये कैसे हुआ, तुमने क्या चमत्कार किया है, तुमने क्या जादू टोना किया है कि मेरा पल्ला हल्का ही रहा, तुम्हारा भारी है। कुछ सीक्रेट की बात है, कुछ ज्ञान की बात है, कुछ मुझे बताओ। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम बहुत गुरूर से पूछ रहे हो। सिकंदर और गुस्सा आया और बोला कि यह क्या बात हुई। तभी बाबा जी ने ज़मीन से धूल उठाई और धूल उठाकर उस चमकीले धातु पर गिरा दी। और दोस्त जैसे ही वह धूल उस चमकीले धातु पर गिरी, वह पल्ला हवा में उठ गया और सिकंदर का पल्ला नीचे आ गया। अब सिकंदर भौचक्का रह गया, बोला कि ये कैसे संभव है। मैंने इतना सारा सम्राट का सारा हीरे जवाहरात सोने चांदी रखे और आपने छोटी सी धूल उठाई और उस पर गिरा दी और आपका पल्ला हल्का हो गया। क्या ज्ञान की बात है, क्या सीक्रेट है, क्या कैसे है। मेरा इतने सारे देशों पर आक्रमण करना, मेरा इतना लूटपाट करना, मेरा इतना संसार में नाम होना, अगर सब व्यर्थ चला जाएगा। मुझे ये बस सीक्रेट की बात जाननी है, ज्ञान की बात जाननी है, आप जो मुझे बता दें। बाबा ने कहा, सिकंदर, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यह है हमारी आँख है। हमारी आँख पर जब धूल पड़ी होती है ना, तब हमें हर एक सही चीज़ गलत दिखने लगती है और बार बार हम गलत ही करते जा रहे हैं। यह धूल जब मैंने उस धातु पे गिराया तो कहीं ना कहीं वो हल्की हो गई। बाबा जी ने सिकंदर से कहा कि जब तुम अपना लूट पाट के सारा सामान लेके आए और तुम बार बार रखते चले गए, लेकिन तब भी तुम्हारा पल्ला हल्का ही रहा और मेरी एक छोटी सी चीज़ भारी हो गई, क्योंकि तुम्हारे आँखों में उस समय वो गुरूर था, वो चीज़ थी। दोस्त इसी प्रकार हम ना अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी कोई छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हम दोस्त बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत टहलते घूमते हैं, और दोस्त इस प्रकार हमारा सालों का साल बर्बाद हो जाता है। कई साल, 1-2 साल हमारा बर्बाद हो जाता है और दोस्त हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस भी दिन दोस्त ये हमारी आंखों से धूल हट जाती है ना दोस्त, हमें अपने समय का वैल्यू पता चल जाता है, हमें अपना टाइम का, हमें अपना मकसद का, हमें अपने गोल का दोस्त टाइम पता चल जाता है और दोस्त हम अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन दोस्त जब ये धूल हमारे आंखों से हट जाता है तब। और दोस्त कई बार ये धूल पड़ने के कारण हम अपने निजी रिश्तों को दोस्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा निजी रिश्ता होता क्या है। और दोस्त ये धूल हटना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, क्योंकि दोस्त जब तक ये धूल हटेगा नहीं ना, तो दोस्त आप अपने लक्ष्य पे, टारगेट पे जा नहीं पाओगे। दोस्त ये कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। दोस्त ठीक इसी प्रकार अपनों के प्यार, अपनी मेहनत और दोस्त लोगों के प्यार से ना कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।